अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मदीना मुनव्वरा के अंसारी हैं और कबीला अंसार में ख़ानदान औस के बहुत ही नामी ग्रामी फ़र्ज़ंद हैं। बहुत ही पुरजोश और जानबाज सहाबी हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको बेपनाह वालिहाना इश्क था। जंग बद्र में दिल खोल कर इंतहाई बहादुरी के साथ कुफ़ार से लड़े। जंग ओहद में भी आपके मुजाहिदाना कारनामे शुजाअत के शाहकार की हैसियत रखते हैं। लेकिन सन 4 हिजरी में गसफ़ान और मक्का मुकरमा के दरमियान मकाम रजी में ये कुफ़ार के हाथों गिरफ़्तार हो गए, चूँकि उन्होंने जंग बद्र में कुफ़ार मक्का के एक मशहूर सरदार हारिस बिन आमिर को कत्ल कर दिया था। इसलिए उसके बेटों ने उनको ख़रीद लिया और रोहे की जंजीरों में जकड़ कर उनको अपने घर की एक कोठरी में कैद कर दिया। फिर मक्का मुकरमा से बाहर मकाम तनईम में ले जाकर कुफ़ार के एक बहुत बड़े मजमे के सामने उनको सूली पर चढ़ाकर शहीद कर दिया। इस्लाम में ये पहले खुशनसीब सहाबी हैं जिनको कुफ़ार ने सूली पर चढ़ाकर शहीद किया। सूली पर चढ़ने से पहले उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी और फरमाया कि ऐ कुफ़ार के गिरोह, सुन लो, मेरा दिल तो यही चाहता था कि देर तक नमाज पढ़ता रहूं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। मगर मुझको ये ख्याल आ गया कि कहीं तुम लोग ये ना समझ लो कि मैं शहादत से डर रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही मुख्तसर नमाज पढ़ी। कुफ़ार ने जब आपको सूली पर चढ़ाया तो आपने चंद वजद आफरीन और ईमान अफरोज़ इशार पढ़े और कुफ़ार ने अपनी छुरियों से और नेज़ों से आप पर हमला कर दिया और तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाई। और फिर हारिस बिन आमिर के बेटे अबू सरोआ ने आपके मुक़द्दस सीना में नेज़ा मारकर आपको शहीद कर दिया। आपकी बहुत सारी करामतों में से चंद करामतें मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखते हैं कि जिन दिनों ये हारिस बिन आमिर के बेटों की कैद में थे, ज़ालिमों ने आपका खाना पीना बंद कर दिया था और उनको जंजीरों में इस तरह जकड़ दिया था कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। उस ज़माने में हारिस बिन आमिर की बेटी का बयान है कि खुदा की कसम, मैंने खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा कोई कैदी नहीं देखा। मैंने कई मरतबा ये देखा कि कैद की कोठरी के अंदर जंजीरों में बंधे हुए बेहतरीन अंगूरों का खोशा हाथ में लेकर खा रहे हैं। हालांकि खुदा की कसम, इन दिनों मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर कोई फल भी नहीं था और अंगूर का तो मौसम भी नहीं था। जब हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने बड़ी हसरत के साथ कहा कि या अल्लाह, मैं यहाँ किसी को नहीं पाता जिसके ज़रिए मैं आखिरी इस्लाम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा सकूँ, लिहाजा तू मेरा सलाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दे। सहाबा इकराम का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर अपने असहाब की मजलिस में रौनक अफरोज़ थे कि अचानक आपने बुलंद आवाज़ से वालेकुम अस्सलाम कहा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, इस वक्त आपने किसके सलाम का जवाब दिया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा दीनी भाई खुबैब अभी अभी मक्का मुअज़्ज़मा में फांसी पर चढ़ा दिया गया है और उसने सूली पर चढ़कर मेरे पास अपना सलाम भेजा है और मैंने उसके सलाम का जवाब दिया है। रवायात में आता है कि फांसी पर चढ़ाए जाने के वक्त हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कातलों के मजमा की तरफ देखकर ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तो मेरे इन तमाम कातलों को गिनकर शुमार कर ले और इन सब को हलाक कर दे और इनमें से किसी एक को भी बाकी ना रख। एक काफिर का बयान है कि मैंने जब हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु को बद्दुआ करते हुए देखा तो मैं ज़मीन पर लेट गया ताकि खुबैब की नज़र मुझ पर ना पड़े। चुनांचे उसका असर ये हुआ कि 1 साल के पूरा होने तक तमाम वो लोग जो आपके कत्ल में शरीक और राज़ी थे, सब के सब हलाक और बर्बाद हो गए, फ़कत तन्हा मैं बच गया हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि मकाम तनईम में हज़रत खुबैब की लाश सूली पर लटकी हुई है। जो मुसलमान उनकी लाश को सूली से उतार कर लाए गया, मैं उसके लिए जन्नत का वादा करता हूँ। ये खुशखबरी सुनकर हज़रत ज़ुबैर इब्न अल अवाम और हज़रत मक़दाद इब्न अल असवद रदी अल्लाह ताला
अन्हुमा तेज़ रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर रातों को सफ़र करते और दिन में छुप जाते। मकाम तनईम में पहुँच गए। 40 कुफ़ार सूली के पहरेदार बनकर सो रहे थे। उन दोनों हजरात ने लाश को सूली से उतारा और 40 दिन गुजर जाने के बावजूद लाश बिल्कुल तरोताज़ा थी और ज़ख्मों से ताज़ा खून टपक रहा था। घोड़े पर लाश रखकर मदीना मुनव्वरा का रुख किया, मगर 70 काफिरों ने उन लोगों का पीछा किया। जब इन दोनों हजरात ने देखा कि अब हम गिरफ्तार हो जाएंगे तो उन दोनों ने मुकद्दस लाश को ज़मीन पर अदब से रख दिया। खुदा की शान देखिए कि एकदम ज़मीन फट गई और मुकद्दस लाश को ज़मीन निगल गई। फिर ज़मीन इस तरह बराबर हो गई कि फटने का नामो निशान तक भी बाकी ना रहा। यही वजह है कि हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र का रूए ज़मीन के ऊपर कोई नामो निशान तक नहीं है। इसलिए आपका लक़ब बलीगुल अर्द यानी कि जिसको ज़मीन निगल गई है पड़ गया। फिर इन दोनों हजरात ने फरमाया कि ए कुफ़ार मक्का, हम तो 2 शेर हैं जो अपने जंगल की तरफ जा रहे थे। अगर तुम लोगों से हो सके तो हमारा रास्ता रोक कर दिखाओ। तो मक्का वालों ने देख लिया कि इन दोनों हजरात के पास लाश नहीं है, तो वो लोग वापस मक्का लौट गए। तो सामीन इकराम, शहीद इस्लाम हज़रत खुबैब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की इन 4 करामतों को सुनकर तमाम मुसलमान इबरत हासिल करें कि अल्लाह ताला शुहदाए कराम को कैसी कैसी अजीमुशान करामतों से नवाजता है, और इससे ये नसीहत हासिल करें कि सहाबा कराम ने दीन इस्लाम की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियाँ पेश की हैं। और फिर सोचिए कि हम आज कल के मुसलमान इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला सहाबा कराम के तुफ़ैल तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमाए। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़ कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को भी प्रेस करें, अपनी राय का भी इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।